नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम बात कर रहे हैं तरकम साध्यान जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के बारे में। उसमें हम आज करेंगे चौथा अध्याय जो है उनका कर्म कर्म एज एन अपॉर्चुनिटी। तो मतलब जो अवसर के रूप में हम कर्म को कैसे देखें। कर्म को हमेशा जब भी हम समझते हैं तो हम इंडिविजुअल अपने कर्मों के हिसाब से हम बात करते हैं, या फिर अपने जो व्यक्तिगत कर्म के बारे में बात करते हैं, या अपनी समस्या को हल करने के जो प्रयास करते रहते हैं। लेकिन लेखक लिखते हैं भविष्य में ऐसा होगा, लोगों को समूह कर्म में दिलचस्पी होगी, समूह की समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे, मानवता का स्वास्थ्य खुशी निर्णायक रूप से ये जो हमारी ग्रह है पृथ्वी है उसकी भलाई के लिए पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। जिस तरह एक आदमी का प्रयास उसके पूरे शरीर की भलाई के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वो खुद की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, वैसे ही व्यापक महामारी रोग और जो जो ग्रह के चारों तरफ हमारे ग्रह के चारों तरफ ये चलते रहेंगे और गहराई से प्रभावित करेंगे। तो मानवता की स्थिति और बढ़ता अपराध हत्याएं जैसे गड़बड़ी भय रोग लाचारी बदला लालच, ये सब बहुत कुछ बढ़ता जाएगा और हमें असाधारण रूप से ये हमें अफेक्ट करेगा। इस समय हमें ग्रुप कर्म या फिर समूह कर्म के हिसाब से हमें ये सोचना होगा। लेखक और लिखते हैं जैसा जो अभी जो दुनिया की स्थिति है वो दयनीय है। जो मनुष्य के जो मानस पट पे मतलब मन में जो चल रहा विनाश, ग्रह में महासागर, मानवता की नैतिकता धीमा करने में, ये सब जो चल रहा है, जो कर्म का इफेक्ट आता है, इस सब को श्रेष्ठ करने के लिए आता है। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में लेखक लिखते हैं, इसकी प्रगति हमें स्वास्थ्य और खुशी देने के लिए भी उतना कैपेबल नहीं होता है। कुछ चीज़ें कर्म के ऊपर ही रहती हैं। दुनिया का में पैसा सबसे अधिक प्रतिशत लोग पैसों के ऊपर खर्च करते हैं। युद्ध हिंसा सुखों को गिराने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में मानवता कैसे जीवित रह सकती है। घटनाएं कुछ कारणों का प्रभाव होती हैं। जब कोई इस तरह का आयोजन में शामिल होता है तो उस घटना के प्रति उसका दृष्टिकोण होता है जो उसका पिछले कर्म का प्रभाव है, ना कि उस घटना में जिसमें वो शामिल हुआ है। समझे इस बात को। एक मतलब जब कोई इस तरह के आयोजन, जब दूसरे को हानि पहुंचाने का कोई आयोजन में जब कोई शामिल होता है तो उस घटना के प्रति उसका दृष्टिकोण होता है, मतलब उसका जो व्यू है वो घटना के प्रति, जो उसके पिछले कर्म का प्रभाव है, ना कि उस कर्म के शामिल होने से उसका कोई चेंज आ रहा है। तीन मतलब जैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेखक लिखते हैं, तीन लोग जीवन में होने वाली एक ही घटना के लिए तीन अलग अलग तरीक़ों से प्रतिक्रिया देते हैं। पहला वाला, कोई इसे अपना कर्म के रूप में मान लेता है और एक सबक सीख लेता है। नंबर 2, एक घटना के पीछे के कुछ कारणों का परिणाम को रूप में देखता है और जिसकी वो जांच करना चाहता है, मतलब उसको और गहराई में घुस के क्या हो रहा है क्यों हो रहा है वो समझना चाह रहा है। तीसरा व्यक्ति इस घटना से पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है इस घटना को। ये तीन दृष्टिकोण हैं। यह रवैया जो घटना का मकसद को पार कराता है। हमारी प्रतिक्रिया हमारी दृष्टिकोण और उन ताकतों में निर्मित होता है जिन्हें हम अतीत में गति में डाले होते हैं। मतलब पहले जो हमने अतीत में गति में डाल दिया है वो निर्मित हो रहा है कार्य। घटनाओं के सामूहिक कारण होते हैं, लेकिन हमारा रवैया किसी भी घटना को हमारे अपने हाथों से निर्मित करना है। जो तीन लोग जो बात करें, तीन तरह के सर्फर जो सर्फिंग करते हैं सी पे, उन लोगों के हिसाब से एग्जाम्पल देके कर रहे हैं। तीन तरह के सर्फर इस लहर में करते हैं। जो लहर जो उठ रही है वो एक ग्रुप कर्म के वजह से ही उठ रहा है। लेकिन इसमें से तीन सर्फर कैसा बिहेव करते हैं। एक सर्फर सर्फ करता है और तट पर पहुंच जाता है। दूसरा सागर में गिर जाता है लेकिन उसके जान बच जाती है। और तीसरा उसका विनाश हो जाता है। वो तो इसमें लिखते हैं लेखक लिखते हैं जो कौशल स्किल है या आपकी मांसपेशियां हैं या सर्फिंग की जो कला है वो करस्पॉन्ड करती है आपकी इंडिविजुअल कर्म को। मतलब हमने इंडिविजुअली हमारा पिछला कर्म कैसा रहा, अभी
अभी के सिचुएशन में हम किस तरह से खुद को अडेप्ट कर सकते हैं। जो बढ़ती हुई लहरें, जैसे हमने पहले भी बताया, बढ़ती हुई लहरें एक सामूहिक कर्म कर्म के कारण आ रहे। फॉर एग्जांपल अभी हम कोरोना की बात कर सकते हैं। देखिए कोरोना में देखिए एक सामूहिक एक चीज़ एक आया हुआ है, जिसमें हम सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसके साथ लड़ रहे हैं। अपना अपना इम्यूनिटी, अपना जो अपना हेल्थ और अपना जो चीज़ है, हमारे वो कुछ कर्म है जिस वजह से हमारे पास जैसा हेल्थ शरीर इम्यूनिटी है उस हिसाब से हम फाइट करें, या फिर क्या सिचुएशन है, हम कितना एक्सपोज हो रहे हैं, बहुत कुछ उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं या किसी के साथ होते हैं, जब ये सोचकर कि एक कंडीशन को हम जारी रखते हैं, तब हम बोलते हैं यह हमारा कर्म है। इंडिविजुअली हम नहीं करते, ये पर्टिकुलरली मेरा कर्म नहीं है, लेकिन हम किसी के कभी कभी उस जो ग्रुप में होते हैं तब हम बोलते हैं यह हमारा कर्म है। लेकिन आपका निजी या व्यक्तिगत कर्म अगर हर संकट का अनुकूल या फेवरेबल हो, मान लीजिए अपने आपके कुछ अच्छे कर्म रहे हैं जो आपके लिए सिचुएशन फेवरेबल है, तो आपको कितने भी दर्दनाक संकट वर्तमान में चाहे फेस करना है क्यों ना पड़े, लेकिन आप उसमें से भी लीडरशिप और हीलिंग, और आपको उसमें ये कर्म भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह मिल जाता है। सामूहिक कर्म के परिणाम के रूप में लोगों को दर्द और पीड़ा आती है, लेकिन कुछ लोगों को दर्द और पीड़ा में फंस जाते हैं और कुछ लोग आंतरिक क्षमता का उपयोग करके स्थिति को चैलेंज बनाकर उसमें उसको उपयोग करते हैं, और कुछ अन्य लोग इस दुर्लभ अवसर को इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से हिस्सा यूज़ करते हुए या उपयोग करते हुए वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो 3 तरह के रिएक्शंस दिया गया है। जो कर्म के स्वामी या जो कार्मिक लॉर्ड्स होते हैं, वो व्यक्ति के स्थायी परमाणु या फिर परमानेंट एटम्स और उनके काया, भावनाओं, विचारों और एक जो हमने पहले भी बात की थी, जैसा रिकॉर्ड होता है हमारे सारे ही एक्शन थॉट्स, हमारे जो भी है वो सब रिकॉर्ड होता है, वैसा ही कार्मिक लॉर्ड क्या कहते हैं, लेखक लिखते हैं कार्मिक लॉर्ड व्यक्ति के स्थायी परमाणु या परमानेंट एटम्स जो होते हैं उसमें कार्य, भावना, विचार ऐसा एक परमानेंट रिकॉर्डिंग होके रह रहा है। वो रिकॉर्ड होके माध्यम से मनुष्य के साथ काम कर रहा है। ये स्मृति, ये जो मेमोरी सेल्स हैं या फिर स्मृति कोशिकाएं हैं, जो भी भौतिक शरीर या फिजिकल बॉडी के मरने के बाद भी हमारे रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है। जब हम नया जन्म लेते हैं तब ये जो परमानेंट एटम्स जो हमारे पास आते हैं और अकॉर्डिंगली हमारा जो सिचुएशन हमें मिलता है, मतलब वो जो स्किल डेवलप, मतलब अपना मांसपेशी या फिर सर्फिंग की कला जो चीज़ है वो हमारे पिछले कर्मों का हिसाब से, मान लीजिए जो आपका लहर तो आ रहा है, लहर के साथ आपकी फाइटिंग स्पिरिट कितनी होगी, आप कितना उसके साथ लड़ पाएंगे, कितना उसके लिए तैयार है, वो सब आपके पिछले कर्म का इंडिविजुअल कर्म के हिसाब से आएगा। किसी व्यक्ति के जीवन के दौरान अगर कार्मिक लॉर्ड या कर्म को लागू करने के लिए वो रिकॉर्डिंग का ही उपयोग करते हैं। प्रत्येक स्थायी परमाणु हमारे भीतर का एक अंतर्निहित प्रणाली है, मतलब एक इंटरनल सिस्टम है जो हमारे जीवन को, उन सभी पहलुओं को वो दर्ज करके रखता है। मतलब हमारे जो सारे ही हमारे कर्म है वो दर्ज हुआ होता है और अकॉर्डिंगली ये हमारे पास आता है। एक अन्य एक ये हमारा जैसा एक दूत है, मान लीजिए, जो कर्मवाचियाँ हैं जो सीधा हमारे संपर्क में है। तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम चलते रहें और चलते रहें, तभी हमारा एक शाश्वत उपस्थिति है, क्योंकि हम जैसे जानते हैं हम जो मल्टीपल जन्म होते हैं ये एक शाश्वत उपस्थिति है। तो यहाँ पे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता है या कुछ भी मतलब सीक्रेट नहीं रखा जा सकता। हमारे जीवन का हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है। तो वहाँ पे हमारे भगवान के लिए, जो कामिक लॉर्ड के लिए हमारा बुक, हमारे जो मतलब हमारी जो स्थिति है उसको एक ओपन बुक की तरह कहा गया है। प्रकृति में वास्तविक गोपनीयता मौजूद ही नहीं है। मतलब साइंस अभी देख रहे हैं हम लोग किस तरह की जो हमारी को क्या बातें हैं, हमारी क्या गतिविधियां हैं, हम किस तरह से बात करते हैं, कहाँ बैठते हैं, कौन सा चीज़ देखते हैं, सब हमारे कोई भी प्राइवेसी नहीं रहता है। और बाकी अब आजकल हम सुनते भी हैं काफ़ी
प्राइवेसी के लिए लोग फाइट करते हैं, इंटरनेट प्राइवेसी, ये और बहुत कुछ सुनते हैं। तो इसलिए हम एक्चुअली भी कहा जाए तो हमारी ज़िंदगी में कोई गोपनीयता का कोई स्थान है ही नहीं। हम जो भी हमारे दिमाग में थॉट चल रहे हैं, विचार हो, वचन हो, मतलब कार्य हो, जो भी हो वो रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसे ही हम नया शरीर रहते हैं वो अकॉर्डिंगली हमारे पास वापस आता है। हमारे शरीर के निमित्त सभी गुण हमारे अच्छे रचनात्मक विचार, भावनाओं और कार्य का ही परिणाम है। तो तीनों प्लेन्स जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो हमने बात की थी, इसकी अच्छे कार्यों की रिकॉर्डिंग के कारण ही ये स्थायी परमाणु में ये एक गुड ट्रेड्स के तरह जब आपका होता है तो ये एक अच्छे गुण या एक डिवाइन गुणों में बदल जाता है। जब हमारा नेक्स्ट जन्म होता है, जो हमारे अच्छे कम रहते हैं वो डिवाइन गुणों में बदल जाता है। और जैसे जैसे रिकॉर्डिंग जमा होती रहती, खुशी की धारा हमारी कोर से निकलती रहती है। मतलब हमारे सभी सिस्टम को वो गैल्वेनाइज करती है। मतलब हमारी जो अच्छी चीज़ें, अच्छी थॉट्स, हम जन्म पर जन्म हम जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं वो हमारे साथ एक रिकॉर्डिंग की तरह रह के हमारे पास एक अंदर से खुशी आता है। हम जैसे पहले ही लेखक ने कहा हुआ है, कर्म का काम क्या है, एक्चुअली हमें मुक्त करना। तो उसी हिसाब से ये जो सिस्टम को ही वो इकट्ठे करते रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम कल करेंगे इसका दूसरा हिस्सा, जिसमें हम बाकी का जो कम एज एन अपॉर्चुनिटी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।